जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप के मेंबर्स और मेरे सारे प्यारे भाई, दोस्त, मेरे लीडर्स कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत 2-3 दिन से मैंने देखा कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे नेगेटिव ग्रुप से उठ के निकला, जिस ग्रुप के अंदर हर बंदा जो है वो अल-हयात को गिराने की बात करता था और अल-हयात की गलतियों को, चाहे वो छोटी थी या बड़ी थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रहा था और लोगों को इस बात पे लेके आ रहा था कि अल-हयात से बुरा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और अल-हयात से बुरा कोई काम नहीं है। लेकिन उसी के दौरान मेरे चंद मुखलिस दोस्त जो आवाम की आवाज़ के लिए खड़े भी हुए, आवाम की आवाज़ के लिए उन्होंने क्या कहते हैं मुझसे बहस भी की, मुझसे लड़ाई भी की, लेकिन मेरा मौक़िफ़ और मेरा तरीक़ेकार और कंपनी की चीज़ें समझने के बाद कंपनी को उस हद तक सपोर्ट भी किया जहाँ पे उनको करना चाहिए था। मुख़लिस आदमी वही होता है जो कहीं पे बात बनाने की कोशिश करे। अब मैं आता हूँ काम की बात के ऊपर। जी हाँ, जी, हमने 3 दिन का ऑडिट अनाउंस किया था, अभी 1 दिन और बाकी है, कुछ लीडर्स नहीं आ पाए और यकीन करें कि मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि ऑडिट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हुई, जहाँ पे हमारे लीडर्स जो है परेशानी में थे, जहाँ पे हमारे लीडर्स की कैलकुलेशन आउट हो गई, जहाँ पे आप लोगों की और आप लोगों की विथड्रॉल्स पेंडिंग हो गई, जहाँ पे कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर दी या कंपनी को बताई नहीं गई और इसी तरह से कुछ लीडर्स को नहीं बताई गई और एक परेशानी से सबने चीज़ों को दो चार किया। लेकिन बहरहाल, चूँकि कहते हैं जब हाथी गुज़र जाए दुम रह जाए, तो उस वक़्त को अच्छे से गुज़ारना चाहिए था। हमने एक ख़तरनाक सुर्ख़ कलर या सुर्ख़ रात या डार्क रात को जो है हमने खैरियत से बहुत खूबसूरती से क्रॉस किया और अब हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ सुबह का सूरज निकलने वाला है और तमाम लोगों को अपना हक़ ज़रूर मिलेगा और कंपनी वापस उस स्ट्रॉन्ग फुट पे आ जाएगी, जहाँ पे तमाम लोगों को बेहतरीन तरीके से विथड्रॉल, इज़्ज़त, सिक्योरिटी मिलेगी। अब जो लोग कहते हैं कि जी अल-हयात ने कभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, देखें, एक होता है प्रपोज़ प्रोजेक्ट जो हमारा था कि हम आलम एयर करेंगे, सुपरमार्केट करेंगे, और एक होते हैं वो प्रोजेक्ट जो हमने किया जिसमें केपीएल का सीज़न किया, एसपीएल किया, जिसमें हमने फेज़ 8 का प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें हमने मोती बाज़ार डिलीवर किया। असल में देखिए, जो लोग कहते हैं ना मैं ना मानूँ, वो तो ना माने, वो तो हर बात में कोई ना कोई बात निकालेंगे। अगर हम दोनों बहस करना शुरू हो जाएँगे, तो हर आदमी को मुझे मैं सही लगूँगा, आपको आप सही लगेंगे, हम बहस करेंगे। बहरहाल ओवरऑल मैं आपको इस बात का चैलेंज देता हूँ कि अल-हयात ने जो पे बैक किया है कैपिटल के साथ पिछले 38 महीनों में और 2 जनरेशन को 2x करके अकाउंट क्लोज़ किए हैं, वो एक भी कंपनी पूरे पाकिस्तान में आज तक नहीं आ पाई। कुछ चंद कंपनीज़ आई भी थी जिन्होंने कहा हम कैपिटल साथ देंगे और महीने के अंदर ही उनकी सारी आवाज़ और बोलती निकल गई। उन्होंने कहा नहीं जी, हम सिर्फ प्रॉफ़िट देंगे। और एक बात बता दूँ कि अल-हयात ने जितनी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को आज तक श्योरिटी में दी है, वो बहरिया, डीएचए, सीडीए या क्या कहते हैं किसी न किसी शॉपिंग सेंटर की थी। किसी को कहीं दूर-दराज़ में जाके सोसाइटी 2 लाख रुपए वाला प्लॉट 20 लाख का नहीं बेचा। लेकिन मैं आपको इस बात से एश्योरेंस देता हूँ कि हमें किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपनी फैमिली, अपनी टीम इंशाल्लाह उनको हलाल पैसा खिलाएँगे, उनके साथ मेहनत करेंगे, जो बुरा वक़्त है साथ काटेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो मैंने आप लोगों को 30 तारीख तक का टाइम दिया है, उससे पहले बहुत चीज़ें सही हो जाएँगी, स्मूथ हो जाएँगी। जी हाँ, आप लोग विथड्रॉ लगाएँ, अगर कंपनी को विथड्रॉ देना नहीं होता तो 2.5 महीने का विथड्रॉ नहीं लगता। लोग पूछ रहे थे विथड्रॉ कितने दिन का है? ये जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो भी दिन जितने दिन का आपने लगाया है, 17 को लगाया, 18 को लगाया, उतने दिन का विथड्रॉल है। बेशक कंपनी के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम सबकी नेक नियति, हम सबके साफ दिल से इसको हम ज़रूर कामयाब करेंगे। मेरी कोई बात या कंपनी का कोई एक्ट बुरा लगा हो, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ और मैं ये बात की एश्योरेंस देता हूँ कि अल-हयात जिन लोगों ने नारा लगाया था कि जी ता हयात है, वो ता हयात ही रहेगी मेरे अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से। अपना ख़्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त।